हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 7 फ्रैक्शंस भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 यहाँ शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, तो आप इसे देखना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। भिन्न से क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 पेन हैं और उन 5 पेन में से 2 पेन मैं अपने किन्हीं मित्रों को दे देता हूँ। 5 में से 2 पेन, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कुल जितने पेन थे उनका एक भाग मैंने अपने मित्र को दे दिया। कुल कितने भाग थे? 5, और उनमें से कितने भाग मैंने दे दिए? 2। तो उसको हम लिख सकते हैं 2/5। 5 में से 2 पेन अपने मित्र को देने पर भिन्न क्या बनेगी? चूंकि 5 पेन थे, कुल 5 थे, तो उसको हमने नीचे लिखा, उसमें से कितने भाग दे दिए? 2 दे दिए। तो ये 2/5 इस पूरे सेंटेंस को डिनोट करता है। यहाँ पर ये 2 है, ये क्या है? अंश, और ये क्या है? भाग। तो भिन्न का क्या मतलब हुआ कि किसी एक संख्या का या किसी एक वस्तु का एक भाग। हमने लिखा 7/9, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि 7 का 9 का 7वां अंश। यहाँ पर 9 क्या दिखा रहा है? 9 है कि उस संख्या के या उस वस्तु के वो भाग जो कि हमने यहाँ पर कुल किए हैं, 9 भाग किए हैं, और इन 9 भाग में से कितने भाग हमने ले लिए हैं? 7 भाग ले लिए, 9 भाग में से 7 भाग, तो 7 अंश हमने ले लिए, और ये हो गए हमारे 9 भाग कुल हैं, तो ये हो गए हर। तो ऊपर जो संख्या लिखी हमने, जो हमने लिए हैं वो क्या है? अंश, और कुल कितने भाग हैं वो क्या हैं? हर। अंश को हम कहते हैं न्यूमरेटर। अगर इंग्लिश में बात करें तो अंश को हम कहेंगे न्यूमरेटर, और हर को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो 7/9 में अंश 7 हुए और हर 9 हुए। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी इसी संबंध में रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं और उनमें से कुछ भाग रंगीन किए गए हैं उन फिगर्स के, तो हमें उसको भिन्न के रूप में यहाँ पर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, ये जो यहाँ अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई हैं, 10 आकृतियाँ हैं, जिनमें हमें बताना है कि किस आकृति में कितने भाग को कलर्ड किया गया है, रंगीन किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज के 4 भाग हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इन 4 भागों में से 2 भाग को कलर्ड किया गया है। तो टोटल भाग कितने हैं? 4, और रंगीन कितने हैं उनमें से? 2, तो यानी कि 4 में से 2, तो 2/4 ये इसके लिए यहाँ पर भिन्न बन जाए। फिर ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं इस आयत में कुल कितने भाग हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 भाग हैं, और 9 में से केवल एक भाग को छोड़ करके बाकी सभी भाग रंगीन हैं, छायांकित हैं। तो 8 भाग छायांकित हैं और एक भाग नहीं है। कुल 9 भाग हैं, तो 9 में से 8 यानी कि 8/9। फिर इस बॉक्स के अंदर ये 8 गेंद रखी हुई हैं। कितनी गेंद रंगीन हैं और कितनी नहीं है? तो 8 में से 1 2 3 4 5, 5 गेंद रंगीन हैं। 8 में से 5, तो 5/8। फिर इस वृत्त के 4 भाग हैं, 1 2 3 4,
केवल एक भाग छायांकित है, रंगीन है, बाकी के 3 नहीं है। तो 4 में से एक भाग रंगीन है, 4 में से एक, तो भिन्न हो जाएगी 1/4। ऐसे ही यहाँ पर ये वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग हैं और इन 7 में 3 वर्ग रंगीन हैं, 1 2 3, तो 3/7, 7 में से 3। फिर ऐसे ही यहाँ पर इस थाली के अंदर ये फूल रखे हुए हैं, 12 फूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 फूलों में 3 फूल कलर्ड हैं, रंगीन हैं, बाकी के नहीं हैं। तो 12 में से 3, तो 3/12 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इस बॉक्स के अंदर ये कुछ पेन रखे हुए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेन हैं। तो सभी यहाँ पर हम देखते हैं रंगीन हैं, तो 10 में से 10। इस त्रिभुज के अंदर कुछ त्रिभुज यहाँ पर और अंदर त्रिभुज बनाए गए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुजों में 1 2 3 4 त्रिभुज रंगीन किए गए हैं, 9 में 4, तो 4/9। इस फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, 8 पंखुड़ियाँ हैं इसमें, जिनमें 4 रंगीन हैं और 4 नहीं हैं, तो 8 में से 4, तो 4/8। इस कीड़े के 2 बराबर भाग किए गए हैं और दोनों में से एक भाग रंगीन है, एक नहीं है, तो 1/2, 2 में से 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बताना था कि किसी चित्र के कितने भाग को रंगीन किया गया है, उसको भिन्न के रूप में हमें लिखना था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके भाग किए गए हैं कुछ, उन और उसके साथ में हमें एक भिन्न लिख करके दी गई है। तो उस भिन्न के अनुसार में हमें इन भागों को रंगीन करना है। तो इसमें जैसे पहला है, एक वृत्त बनाया गया है, और इस वृत्त के भाग किए गए हैं 6। और इसके लिए हमें भिन्न लिख करके दी गई है 1/6। 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हर में क्या है, 6, ये वो दिखाती है भागों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। और रंगीन हमें करना है इसमें 6 में से एक रंगीन करना है, तो किसी भी एक भाग को हम यहाँ पर कलर्ड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी इस भिन्न के, दी गई भिन्न के अनुसार में इस चित्र को हमने रंगीन किया। फिर सेकंड है, एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, ये वो त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज बनाए गए हैं कुछ। ये तो कुल कितने भाग हो गए इसके, 1 2 3 4 भाग हो गए। और हमें जो भिन्न बनानी है 1/4, यानी कि 4 भागों में से किसी एक भाग को हमें रंगीन करना है। 4 भाग हैं, 1 2 3 4, हर में 4 हो गया। एक भाग को रंगीन करना है, क्योंकि अंश में 1 है, तो किसी भी एक भाग को हम यहाँ पर रंगीन कर सकते हैं। तो हमने ये नंबर 3 वाले भाग को यहाँ पर कलर्ड कर दिया। फिर पार्ट नंबर 3, यहाँ पर एक आयत है जिसके 3 बराबर बराबर भाग किए गए हैं।
ये वो आयत है जिसके 3 भाग किए गए हैं, 1 2 3। और जो रंगीन हमें करना है, जो भिन्न हमें बनानी है 1/3, यानी कि 3 भागों में से किसी एक भाग को हमें कलर करना है। तो यहाँ पर ये हमने बीच वाले भाग 2 को कलर कर दिया, तो ये हमारी भिन्न यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है 4th पार्ट। यहाँ पर भी एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के 4 बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3 4। और जो हमें भिन्न दी है वो दी है 3/4। 4 भाग हैं तो हर में 4 आ गया। कितने भाग रंगीन करने हैं? जो अंश में दिए हैं, तो 3 भाग रंगीन करने हैं, तो हम किन्हीं 3 भाग को यहाँ पर रंगीन कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर भिन्न शो हो जाएगी। फिर 5वां भाग इसके अंदर दिया है, एक आयत दिया है जिसके 9 भाग किए गए हैं। ये वो आयत है जिसके 9 बराबर भाग किए गए हैं और जो हमें इसमें भिन्न बनानी है 4/9। तो चूंकि 9 भाग हैं इसलिए अंश में हर में 4 आ गया। कितने भाग रंगीन करने हैं? जो अंश में दिए हैं 4, तो यानी कि इसके 4 भाग हमें कलर्ड करने हैं। तो ये 3 भाग हो गए और 1 भाग मैंने ये वाला कर दिया, तो ये हो गया 4/9। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट। इसी के साथ में आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आप अच्छे से समझने के लिए इन सभी क्वेश्चंस को हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएँ, और जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुँचते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।